हेलो बच्चों, आज का अपना जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है उसका टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। तो देखिए क्या दे करना है अपने को इसमें। इसमें बेटा आपको एक पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कहाँ पर, किस टाइम पर दिए गए हैं? टाइम 0 पर दिया गया है पोजीशन कोऑर्डिनेट, टाइम 2 सेकंड पर गिवन है और टाइम 5 सेकंड पर गिवन है। और पूछा क्या गया है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है टाइम 0 से 5 सेकंड के बीच। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम पहले इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें कहाँ दिया गया है? टाइम 0 पर। टाइम 0 पर बेटा इसकी पोजीशन जो है वो क्या है? टाइम 0 पर इसकी पोजीशन है 2 मीटर 3 मीटर, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और टाइम नेक्स्ट टाइम कितना गिवन है आपको? 2 सेकंड, लेकिन फाइनल कितना गिवन है बेटा? 5 सेकंड। तो हमें इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट ही हमें फाइंड करना होता है, इंटरमीडिएट स्टेप का कोई यूज नहीं करना होता है। तो हम फाइनल क्या दिखेंगे? टाइम 5 सेकंड के ऊपर। टाइम 5 सेकंड के ऊपर बच्चों आपको इसकी पोजीशन क्या दी गई है? 13 मीटर 14 मीटर। तो इस पोजीशन को हम ऐसे लिखेंगे 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। तो बेटा ये 13 मीटर मतलब 13 मीटर एक्स एक्सिस में हुई और 14 मीटर वाई एक्सिस में हुई। तो इन कोऑर्डिनेट्स को अपने आई कैप और जे कैप की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब बेटा अपने इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखिए इसका r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो कितना हो जाएगा बेटा? इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा? r2 वेक्टर कितना है? 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपके पास? 13 आई कैप माइनस 2 आई कैप मीन 11 आई कैप। 14 माइनस 3 ये भी कितना हो गया? 11 प्लस 11 जे कैप। ये बेटा आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना आ गया आपके पास? 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप डिवाइड टाइम कितना है बेटा? 0 से 5 सेकंड। तो 5 सेकंड हुए ना, 5 माइनस 0। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 11 को कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 11/5 इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या देखा? आपने इसमें कि आपको बेटा जो पार्टिकल की पोजीशन है ना, वो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी हुई थी 2 मीटर 3 मीटर। इसका मीनिंग होता है कि 2 मीटर आई कैप में और 3 मीटर जे कैप में। फर्दर नेक्स्ट टाइम 0 पर, 2 सेकंड पर और 5 सेकंड पर। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इनिशियल और फाइनल लेना है, इंटरमीडिएट स्टेप का कोई यूज नहीं होता है। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान रखते हुए इसको सोल्व करना है। ये बेटा आपका एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था।